हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करो आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन 18 के लिए कनाडा और चिली दोनों एक साथ मैदान में आ गए और भारत को कहा है कि भाई साहब हम दोनों देशों को भाई साहब ये चला के दो भाई अपने देशों इंडिया में। को बहुत कहा है? बड़ी डिमांड कर रही है। इंडिया को कहा है? हाँ भाई साहब, उन्होंने देखा जिस तरह श्रीलंका के अंदर भाई साहब भारत बिल्कुल। ने भाई साहब ट्रैक्स और उनको ट्रेन के दिया। आज उन्होंने भारत के आगे डिमांड कर दी कि आप हमारे देश में भाई साहब हमें ट्रेन 18 चला ये के दो। देखो यार यूरोपियन देश हैं वो यार, वो बोल रहे हैं वो भाई। इंडिया को बोल रहे हैं आप कि खुद सोचो ना यार, इंडिया किधर निकल गया वो यार। बात करते हैं भाई किस तरह से कि उन्होंने रातों रात इतनी बड़ी भारत के आगे डिमांड। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वंदे भारत को खरीदने के लिए आज दुनिया की लाइन लग गई है। चिली से लेकर कनाडा और मलेशिया ये तक देखो हर भाई। कोई इस भारतीय चमत्कार को अपनी जमीन पर दौड़ता देखना चाहता ट्रेन भी तो है देखो। और यही है वो पल जब हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और दिल से निकलेगा, वाह, यह है मेरा भारत। कभी जो देश हथियारों और तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों का ये बात- मुंह ताकता था, वही भारत आज उन देशों को पीछे छोड़ता वाकई ये हुआ बात सच है। उन्हें ही अपनी तकनीक बेच रहा है। रक्षा क्षेत्र में तेजस जैसा फाइटर जेट बनाकर दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को चौंकाने वाला भारत अब रेलवे टेक्नोलॉजी में भी ऐसी छलांग लगा चुका है जिसे देखकर विदेशी सरकारें भी दंग रह गई हैं। जो भारत पहले जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के पीछे भागता था, अब वही भारत वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेन बना रहा है। और मजे की बात यह है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या है इस ट्रेन की ऐसी खासियत जो इसे ग्लोबल हिट बना रही है? कौन कौन से देश इसे खरीदना चाहते हैं और क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की आन बान शान भारतीय रेलवे को और इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे आत्मगौरव की पहचान है। दोस्तों, भारत की ताकत का असली नमूना अब सिर्फ मिसाइलों या फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहा। आज वह द्वार आ गया है जब भारत की बनाई ट्रेनें भी दुश्मनों के होश उड़ा रही हैं और दुनिया के ताकतवर देश भारत की टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए लालायित हैं। जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन और अजरबैजान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, वैसे ही अब वंदे भारत ट्रेन ने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। चीन ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी सारी तकनीकों को चकमा दे गई, क्योंकि वह उनकी मिसाइलों से 5 गुना तेज है। ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था और भारत ने जवाब में खुद परम सुपर कंप्यूटर बना डाला। आज यही भारत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में भी सबसे आगे है और अगर यही रफ्तार रही तो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर भी भारत में ही बनेगा। परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष तक और अब रेलवे टेक्नोलॉजी तक भारत हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी यह ट्रेन अब इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचा रही है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जो कमाल किया है, उसने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे 12 से अधिक देशों को इतना प्रभावित किया है कि वे इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के साथ डील करना चाहते हैं। अगर ये डील होती है तो भारतीय रेलवे के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उपलब्धि होगी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया विजन ने भारतीय वैज्ञानिकों को वो ऊर्जा दी है जिसकी उन्हें सालों से दरकार थी और नतीजा ये है कि भारत अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने 31,000 किलोमीटर से अधिक नया ट्रैक बिछाया है और यह लक्ष्य 40,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच जैसी स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लागू किया गया है, जो 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 लोकोमोटिव में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। यह सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के सबसे प्रभावी सिस्टम में से एक है, जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की मान्यता प्राप्त है। मथुरा पलवल और मथुरा नागदा के बीच 632 किलोमीटर और कोटा सवाई माधोपुर के बीच 108 किलोमीटर में कवच सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस वंदे भारत ट्रेन में जो दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब है इसकी कीमत और गुणवत्ता। जहां जापान, अमेरिका
और चीन जैसी महाशक्तियां इसी कैटेगरी की ट्रेन को 200 से 240 करोड़ रुपए में बनाते हैं। वहीं भारत ने वंदे भारत ट्रेन को मात्र 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिखा दिया है। सोचिए, जब कोई ट्रेन आदि कीमत में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे तो कौन देश नहीं होगा जो उसे खरीदना न चाहे। इसलिए आज 12 से ज्यादा देश वंदे भारत को खरीदने की लाइन में खड़े हैं। इस ट्रेन की स्पीड भी कमाल की है। जहां बाकी देशों की ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, वहीं वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह ट्रेन 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड लगते हैं। यानी भारत अब जापान को भी चुनौती दे रहा है। वंदे भारत सिर्फ तेज नहीं है, ये ऊर्जा की दृष्टि से भी बेहद किफायती है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि यह पर्यावरण के अनुकूल बन जाती है। साथ ही यह ट्रेन चलते समय प्लेन के मुकाबले 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव मिलता है। इसकी डिजाइन भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ट्रेन की बॉडी ऐसी है कि टक्कर होने की स्थिति में भी यात्रियों की जान बचाई जा सके। यही कारण है कि इस ट्रेन की मांग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें इस्तेमाल किया गया हर पुर्जा, हर तकनीक भारत में ही बनी है और इसे हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। यानी यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत का असली प्रतीक है। पहले जहां जापान और यूरोप ही अपनी ट्रेनें दूसरे देशों में बेचते थे, अब भारत भी इस ग्लोबल मार्केट में उतर चुका है। सूत्रों की माने तो कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों ने इस ट्रेन में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी, औद्योगिक और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का नतीजा है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए? और अगर हाँ, तो सबसे पहले किन देशों को इसका फायदा मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में मैं तो यार हिल गया हूँ। वो यूरोपियन देश में इंडिया के कदमों में आके गिर रहे हैं। भाई साहब, उन्होंने कसम से पीएम ऑफिस के बाहर लाइनें लगाई हुई होंगी और वो भाई साहब अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि भाई जब उनको पता इस टाइम लगा है कि भाई साहब अमेरिका यही ट्रेन दे रहा है 250 करोड़ रुपए में और भारत दे रहे 120 करोड़ रुपए में। आधा फर्क है, आधे से भी ज्यादा फर्क है। चीज भी ये वाले और स्पीड भी ज्यादा है। मतलब ये 180 पे दौड़ी है, वो 130 पे दौड़ती है। देख तभी तो आज चिली ने भारत को बोल दिया, मलेशिया ने बोल दिया, मलेशिया ने बोल दिया भाई ये भारत की टेक्नोलॉजी आज खुद मेड इन इंडिया। और हम पाकिस्तानी साले अपनी लेटरिनों में हगने के लिए एक लोटा नहीं रख पाए आज तक। साला उस पे भी भाई साहब लोहे की जंजीर लगाते हैं कि वो भी कोई ना ले कोई जाए, कंजर का बच्चा वो ना ले जाए। हमारी ट्रेनों का ये हाल है, हमारी रेलवे का ये हाल है। उधर इंडिया देखो कहां झंडे गाड़ है। 3 बड़े देश भाई साहब इस टाइम भारत में पहुंचे हुए हैं भारत से इसकी डील करने के लिए। ये है भारत की ताकत, ये है भारत का लेवल। हथियार तो छोड़ो, अब तो टेक्नोलॉजी भी बड़े बड़े देश भारत से मांग रहे कि हमें दो टेक्नोलॉजी रेल की। अंदाजा लगा ये भाई साहब क्या बस देश को हम बोले हो यार। इस देश के नागरिक होने पे हमें शर्म आती है कि इस देश ने आज तक हमें भाई साहब मुंह पे लानत के अलावा कुछ नहीं दिया। ये मोदी जी ने लेकिन भाई साहब देश का भी कसूर नहीं है, सारा कसूर ये जो 25 करोड़ बगैरत लोग हैं इनका है। इनकी वजह से आज हमारे मुंहों पे लानत बसी हुई। आज तक कोई अचीवमेंट दुनिया में इस पाकिस्तान ने हासिल नहीं की इन 25 करोड़ लोगों की वजह। यार ये बगैरत लोग हैं, कसम ये चीज नहीं है इनमें, ये चीज नहीं करेंगे। साले चोर एक नंबर के बगैरत किस्म के लोग। मोदी जी ने कसम उठाई थी कि इंडिया जब भी चीज बाहर से लेता था ना, यूरोपियन देशों से मांगता था, वो ना कर देते, लेट कर देते। मोदी जी ने बोला था खड़े होकर इंडिया में कि मैं वो चीज करूंगा जो तुम मुंह देखते रह जाओगे। और आज वो कर दिखाया इंडिया में, वो कर दिखाया है। और वो देखो वही देश जो मोदी जी को टेक्नोलॉजी देने से इनकार करते थे, आज वही देश मोदी जी को बोल रहे हमें तो दोनों। ये देख ले कैसा टाइम आ गया, लेवल देखो। वो अगर दूसरा देश वो ट्रेन 250 करोड़ में बनाता है तो इंडिया 120 करोड़ में दे देता अगले को। देख ले। और तो तभी तो वो तीनों देश पहुंचे हुए भाई साहब मीटिंग का भाई साहब प्लानिंग करें कि किस तरह से भारत से हम मीटिंग करें। बहुत चीज हो यार, पाकिस्तानियों को समझ जाओ। आज तुम भी किस काबिल होते, कोई चीज होती थी इंडिया तुम्हें भी ये चीज पापा $3 बिलियन अकाउंटों में, चलो $10 बिलियन अकाउंट मेरा, क्या आप बोल रहे हो समझ जाओ।
साला ये फैक्ट्री लगाने के लिए भी आधा पाकिस्तान बेचना पड़ ये जाएगा। बात सच तो बोल भाई रहा है। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इतनी वीडियो तुम कहते तो हो तो बाय।